यह कहानी एक ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की है जिसे अमेरिका ने खुद अपनी सिटीजनशिप ऑफर की। ठुकराया तो बदले में मौत मिली। मौत के वक्त उम्र सिर्फ 35 साल थी, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में झंडा गाड़ दिया था। समीरा मूसा मार्च 1917 में मिस्र की राजधानी काहिरा या कायरो के उत्तरी इलाके में जन्मी। पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उनकी मां कैंसर के चलते गुजर गईं। मूसा के मन में मलाल था कि वह अपनी मां को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकीं। शुरुआती जीवन पत्नी के गुजरने के बाद मूसा के पिता बेटी को लेकर काहिरा चले आए और होटल का धंधा डाल दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी मिलता है कि समीरा मूसा के पिता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। मूसा ने शुरुआती पढ़ाई के बाद ने काहिरा यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर फिजिक्स प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। उनका फोकस एक्सरे पर था। उन दिनों एक्सरे मशीनें इतनी पॉपुलर नहीं हुई थीं। चुनिंदा प्राइवेट अस्पताल में एक्सरे की सुविधा थी, रिसर्च भी चल रही थी। एक्सरे की पढ़ाई के दौरान मूसा का सामना रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हुआ, जिसका इस्तेमाल मेडिकल इमेजेस में किया जाता है। मूसा ने इस पर और गहराई से रिसर्च करने का मन बनाया और पीएचडी में दाखिला ले लिया। एटॉमिक रेडिएशन में पहली महिला ARS टेक्निका की एक रिपोर्ट के मुताबिक समीरा मूसा जब पीएचडी कर रही थीं, तभी काहिरा यूनिवर्सिटी के साइंस चेयर मुस्तफा मुशर्रफ की नजर उन पर पड़ी। वह मूसा की प्रतिभा और एटॉमिक साइंस की जानकारी देखकर दंग रह गए। उन्होंने मूसा को बतौर लेक्चरर काम करने का ऑफर दे दिया। मूसा पीएचडी के साथ साथ पढ़ाने लगी। उन दिनों यह बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 40 के दशक में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। एटॉमिक रेडिएशन में पीएचडी की डिग्री लेने वाली पहली महिला बनी। वो रिसर्च जिसने मचाया तहलका, समीरा मूसा ने अपनी रिसर्च में कॉपर जैसे चीप मटेरियल से एटम्स को अलग करने का फार्मूला ढूंढ निकाला। उनकी यह खोज मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होने वाली थी। 1940 के दशक में जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी और परमाणु हथियार बनाने या जुटाने की होड़ मची थी, तब समीरा ने कहा कि उनकी ख्वाहिश न्यूक्लियर ट्रीटमेंट को एस्पिरिन जितना सस्ता बनाने की है। 40 के दशक में ही मूसा ब्रिटेन गईं। जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उन्होंने एटम्स फॉर पीस नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें तमाम नामी साइंटिस्ट जुटे। इस कॉन्फ्रेंस में मानवता की भलाई के लिए परमाणु का इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई। अमेरिका की यात्रा और विवाद ब्रिटेन में कुछ वक्त बिताने के बाद समीरा मूसा 1950 के दशक की शुरुआत में रिसर्च के सिलसिले में अमेरिका चली गईं। कई रिपोर्ट में यह दावा मिलता है कि वह फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर वहां गई थीं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है। अमेरिका में वह मिसूरी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने लगीं। इसी दौरान उनका कैलिफोर्निया के तमाम न्यूक्लियर रिसर्चर्स से करीबी बढ़ी। उनके साथ अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट्स में जाने का मौका भी मिला। उन्होंने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, मुझे अमेरिका के तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स में जाने का मौका मिला। स्वदेश लौटने पर इसी फील्ड में अपने देश की सेवा करूंगी। जासूसी का आरोप मूसा जिन दिनों अमेरिका में थीं, उन पर जासूसी का आरोप लग गया। चूंकि वह अमेरिका की नागरिक नहीं थीं, इसलिए अमेरिकी न्यूक्लियर प्लांट्स में कैसे गईं, इस पर सवाल खड़े होने लगे। दावा किया गया कि वह अमेरिका के दुश्मनों के लिए जासूसी कर रही है। ठीक इसी वक्त अमेरिका ने उन्हें अपनी नागरिकता ऑफर की, पर मूसा ने ठुकरा दिया। कहा कि मेरा देश इजिप्ट मेरा इंतजार कर रहा है। कैसे हुई मौत, जो बन गई मर्डर मिस्ट्री। समीरा मूसा की मौत की कहानी दिलचस्प है, दुनिया के सबसे बड़ी मिस्ट्री में गिनी जाती है। मूसा ने जब अमेरिका की नागरिकता ठुकरा दी और अपने देश लौटने की तैयारी करने लगीं, तो उन्हें एक डिनर पार्टी का न्योता मिला। तारीख थी 15 अगस्त 1952। मूसा उस पार्टी के लिए रवाना हुई। वह कार की पिछली सीट पर बैठी। ड्राइवर सधे तरीके से गाड़ी चला रहा था। अचानक पहाड़ी इलाका शुरू हुआ तो उसने स्पीड बढ़ा दी। मूसा कुछ कर पाती इससे पहले ड्राइवर कार से कूद गया। मूसा की कार 40 फीट गहरी खाई में गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी मिलता है कि मूसा की कार को पीछे से एक दूसरी कार ने टक्कर मारी। घटना में ड्राइवर की भी मौत हो गई। मजे की बात यह है कि उन्हें जिस डिनर पार्टी का न्योता मिला था, वह बाद में फर्जी निकला।
वैसा कोई कार्यक्रम ही नहीं था। मिस्र का एक तबका आज भी मूसा की मौत को मर्डर बताता है और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है।